Okay, let's start our lecture 5 radiation and its basics. So मैंने ये जो पिक्चर ली है इसमें आप समझ सकते हैं कि कई बार आप लोग जब ठंडों में अपने हाथ गर्म करते हैं आग से तो आग से आप टच तो कर नहीं रहे होते हैं, सिंपली इट्स लाइक धीरे धीरे आग आपके पास पहुंच रही होती है या फिर गर्मी आपके पास पहुंच रही होती है। कैसे पहुंच रही होती है? रेडिएशन के थ्रू। It is called radiation heat transfer. So now मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में भी बताया था कि जो रेडिएशन है वो इट कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम ऑल्सो, तभी तो सन से हमारे पास गर्मी अर्थ तक आती है। नाउ रेडिएशन में कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं और क्या क्या बेसिक्स हैं इसके गेट के हिसाब से जानते हैं। तो पहला जो लॉ फॉलो होता है वो है प्रोवोस्ट लॉ। इट सेज कि एवरी सरफेस अबव जीरो केल्विन, जिसका आपको पता है लोवेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। अगर कोई भी सरफेस जिसका कुछ भी टेम्परेचर है 0 से अबव है, देन इट एमिट्स रेडिएशन in the form of electromagnetic waves, and they travel with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर टेम्परेचर नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो केल्विन, ये ध्यान रखिएगा, तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। ओके, now we have some more important things, like let me write radiation emitted in the range of zero point 0.1 micrometer to 100 micrometer is known as thermal radiation, because it is in the range when uh, radiation absorbed gets converted into heat. The governing equation is given by Stephen बोल्ट्जमैन लॉ। और ये लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। नाउ इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो भी रेडिएशन एमिट होता है इन द रेंज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, आपको पता है कि रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो एक्सरे, गामा रे, इन टाइप की रेज में कई टाइप के डिविजन्स होते हैं। तो जो वेवलेंथ 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक रहती है उनको थर्मल रेडिएशन कहते हैं, बिकॉज इट इज इन द रेंज व्हेन रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। इस रेंज में जो रेडिएशन रहता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इस रेंज को हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। और इस गवर्निंग इन जो गवर्निंग इक्वेशन है वो कौन, मतलब रेडिएशन किस गवर्निंग इक्वेशन को फॉलो करता है? इट फॉलोज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वेयर E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। अब इनमें क्या टर्म्स हैं, क्या सब है? E होता है हीट ट्रांसफर होता है काइंड ऑफ, एंड सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. So this is very important. इस वैल्यू, इसकी यूनिट्स, ये पावर, ये जरूर आपको याद रखना है। याद करना बहुत आसान है, 5 6 7 8 5 6 7 8, बस ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर माइनस लगाना है आपको, और ये नीचे केल्विन की पावर 4 जरूर जरूर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या है। सो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड जो ये जो टेम्परेचर है वो इन केल्विन इज़ मस्ट, इट इज़ नॉट डिफरेंट डिफरेंस। अगर जहाँ पे डिफरेंस होता है वहाँ आप डायरेक्ट सेंटीग्रेड में रख सकते हैं, बट अगर यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर है तो आपको केल्विन में ही रखना है। नाउ एज वी सी दैट सिग्मा वैल्यू इज -8 पावर है यहाँ पे, दैट्स वाई जो as sigma is very small, so radiative heat transfer become significant at हायर टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर की वैल्यू काफ़ी जीरो हुआ, काफ़ी कम हुआ, फॉर एग्जांपल 3 केल्विन हुआ, अब खुद ही रख के देखो सिग्मा इतना इतना छोटा वैल्यू, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा होगा, तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत 10⁻⁻⁷ के आसपास होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट, जो हीट है।